जय श्री राम। क्या होगा जब एक आदमी पाता है कि वो वर्चुअल टाइम ट्रेवल कर पास्ट में जा सकता है। यह कहानी है एक आदमी की जो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाकर अपनी पत्नी की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करता है। तो देखिए कि क्या आदमी अपनी पत्नी को बचा पाएगा। तो शुरू से जानते हैं क्या होता है। जहाँ एक कपल रूडो और मेलिनी सो रहे थे। कुछ समय पहले उनको एक बेटी पैदा होती है और दोनों उसको बहुत प्यार करते हैं। दोनों के लिए यह एक नॉर्मल दिन था, परंतु उन्हें पता नहीं था कि आज के दिन उनकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव होने वाला है। तो मेलेनी सुबह ज़्यादा जल्दी उठ गई थी और रूडो को अपनी बेटी का ख्याल रखने का बोलकर वॉकिंग के लिए चली गई थी। परंतु उसे गए हुए कुछ टाइम ही हुआ था, तभी घर की घंटी बजती है और अपने बच्चे को उठाकर रूडो बाहर घर के निकलता है। तो उसने देखा कि घर के बाहर पुलिस आई है और रूडो भी उसी डिपार्टमेंट में काम करता है। पुलिस ने बताया कि मेलिनी पहाड़ से नीचे गिरकर मर चुकी हैं। तभी रूडो की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया और रूडो यह सुनकर बिल्कुल सुन्न हो गया। अब कहानी आगे 25 साल जा चुकी है। लूडो उसी बीच पर था और वह एक लड़की की मृत्यु की जांच कर रहा है, क्योंकि वह एक डिटेक्टिव है। उसी बीच पर उसकी पत्नी भी 25 साल पहले मारी गई थी। यहाँ से रूडो अपने साथी के साथ इस केस की जांच करता है। उस लड़की का मर्डर किसने किया। उस समय तक एक नई टेक्नोलॉजी भी आ चुकी थी। सैटेलाइट के जरिए वो उस दिन की तस्वीर देख सकते थे और इससे पुलिस को कुछ सबूत भी मिल सकते थे। अब रूडो उसी तकनीक का प्रयोग करके देखने लगता है कि मर्डर के वक्त बीच पर क्या क्या हुआ था और वह एक घटना को दोबारा देख रहा था। तभी उसको अपनी पत्नी वहां से जाती हुई दिखाई देती है। कहीं इस मशीन तकनीक की खराबी आ गई होने। उसकी पत्नी वैसे ही जाती हुई दिखाई दे रही थी जैसे 27 साल पहले 1998 में जा रही थी। यह सब देखकर रूडो पूरी तरह से हैरान था। यह सब क्या हो रहा है। वह मेलिनी अब रूडो को पूरी तरह दिखाई दे रही थी। यहाँ रूडो मेलिनी को पुकारता भी है और आश्चर्यजनक रूप से मेलिनी पुकार सुनकर पीछे देखती भी है। मगर अब रूडो की उम्र ज़्यादा हो चुकी होती है तो मेलिनी पहचान नहीं पाती और आगे भागने लग जाती है। और यहाँ से पता चलता है कि रूडो इस डिवाइस की मदद से मेलिनी को इंटरेक्ट कर पा रहा था। अब रूडो मेलेनी के पीछे भागता है तो इसी बीच वह एक दीवार से टकरा गया था, क्योंकि इस समय तो उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग वह एक रूम में कर रहा था। तभी रूडो सोचता है कि क्या यह सब उसका भ्रम था, वह सचमुच टाइम ट्रेवल कर चुका था। तब रूडो अगाथा से पूछता है कि अगाथा, जिसने यह मशीन बनाई थी, क्या सचमुच इसमें एक व्यक्ति दो जगह पर हो सकता है। तो अगाथा कहता है कि यह तो मुश्किल है, पर अगाथा को भी इतनी जानकारी नहीं थी कि इस मशीन में इतने प्रोग्राम डाले गए हैं। तब रूडो अगाथा को कुछ नहीं कहता और अपने घर वापस आ जाता है, जहां उसकी दूसरी वाइफ रीचल उसका इंतजार कर रही थी। अब रीचल से रूडो को एक बेटा सेम होता और पहली वाइफ से बेटी जूलियट, ये सभी मिलकर एक साथ रात को डिनर कर रहे होते हैं। मेलिनी की मौत के बाद इन सबको रीचल ने बहुत अच्छे से संभाल रखा था। सभी बहुत खुश थे। जब रात को रूडो सो रहा था तब सोच रहा था कि क्या उसने सच में टाइम ट्रेवल कर लिया था। क्या वो टाइम ट्रेवल करके मेलेनी की जान बचा सकता है। फिर रूडो सुबह वहीं उस वर्चुअल प्रोग्राम को शुरू करता है और टाइम ट्रेवल कर फिर से 1998 में चला जाता है। अब रूडो मेलेनी से बातें कर रहा था और उसको बताता है कि वह सब 2025 से आया है और मेलेनी भी उसे पहचानती है कि यह वही व्यक्ति है जो 2 दिन पहले उसको मिला था। तब रूडो मेलेनी को बताता है कि 2 दिन बाद उसका मर्डर होने वाला है। तब मेलेनी को विश्वास नहीं होता और डरकर वो वहाँ से भागकर अपने घर चली जाती हैं और सोचती हैं कि क्या वह व्यक्ति सच में 2025 से आया है। फिर मेलेनी अपनी वक्त के रूडो को ये सब बताती हैं तो रूडो कहता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति मेलेनी आपसे मजाक कर होगा। यह भी भला कैसे संभव हो सकता है
कि कोई व्यक्ति 2025 से टाइम ट्रेवल कर 1998 में आ सकता है। फिर सुबह अगले दिन मेलेनी फिर से उसी बीच पर जाती है। वहाँ उसे वह बूढ़ा व्यक्ति फिर से मिलता है और वह अपने घर की प्राइवेट बातें मेलेनी को बताता है, जिससे मेलेनी को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि यह बातें तो केवल रूडो और उसको ही पता है। तो मेलेनी को अब कुछ कुछ विश्वास होने लगता है। वह जो यंग रूडो और मेलेनी को ही पता होती हैं। तब ओल्ड रूडो मेलेनी को बताता है कि वो अब दोनों सेम टाइम में नहीं है। वर्चुअल इंटरेक्शन मशीन की वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं, परंतु एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। फिर मेलेनी ओल्ड रूडो को टच करके देखती है तो उसे यकीन नहीं होता है कि सच में वह ओल्ड रूडो को टच तो नहीं कर सकती, परंतु उसको सुन सकती है। फिर रूडो बताता है कि पुलिस रिकॉर्ड में अब मेलेनी तुम्हारा 2 दिन बाद में इन्हीं पहाड़ों के बीच में तुम गिर जाओगी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब मेलेनी यह सोचकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तब रूडो मेलेनी से कहता है कि क्या अगर यहाँ के भविष्य को बदला जा सकता है तो तुम मेलेनी आज शाम को होने वाली पार्टी में मत जाना। तो यह सुनकर मेलेनी और आश्चर्यचकित हो जाती है कि आज रात की पार्टी। तो ओल्ड रूडो मेलेनी को दिखाता है उस पार्टी की उन दोनों के साथ की फ़ोटो। तो मेलेनी कहती है कि ठीक है, मैं आज रात की पार्टी में नहीं जाता हूँ जिसका इंट्रैक्शन मेलेनी और रूडो को आया हो। अगर आज तुम पार्टी में नहीं गई तो इससे हमें यह पता चल जाएगी कि भविष्य बदला जा सकता है। तो मेलेनी शाम को पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और यंग रूडो को कहती है कि पार्टी में चलें। फिर वह यंग रूडो को बताती है कि मुझे आज फिर से वह ओल्ड आदमी मिला और उसने हम दोनों की जो प्राइवेट बातें थी वो सभी बताई, जिससे मुझे उन पर यकीन हो रहा है। तो इसलिए मैं आज पार्टी में नहीं जाऊंगी। तो मेलेनी वह यह सब कहकर पार्टी में जाने को मना कर देती है। तभी वह यंग रूडो पार्टी में चला जाता है। तो उस बूढ़े व्यक्ति रूडो की बात याद आती है और पार्टी में जाने को मना कर देती है। अब पार्टी में मेलेनी नहीं जाती है। अब अगले दिन सुबह फिर से वो बीच पर जाती है तो रूडो को बताती है कि रात को मैं पार्टी में नहीं गई। तब रूडो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तो यह संभव है कि भविष्य में होने वाली घटना को बदला जा सकता है। तो फिर मैंने घर चली जाती हैं और इंतज़ार करती हैं कि अगले दिन उसके साथ क्या होगा। क्या वह सच में पहाड़ों से गिरकर मर जाएगी और वह उन बूढ़े व्यक्ति के द्वारा जो बातें बताई गई है उन सबको याद करती है और बहुत ही संभाल कर सब चीज़ों का ध्यान रखती है। फिर अगले दिन मेलेनी यह सोचती है कि कल के दिन उसकी पहाड़ों से गिरकर मृत्यु हो जाएगी तो वह क्या करेगी। तो मेलेनी अगले दिन फिर सुबह बीच पर जाती है और वह बूढ़ा व्यक्ति फिर से मिलता है और वह बूढ़ा व्यक्ति मेलेनी को बताता है कि तुम चिंता मत करो, यह सब यहाँ से निकल जाएगा और कुछ नहीं होगा, तुम कल सुबह बीच पर मत आना। मेलेनी कहती है कि यह कैसे संभव हो सकता है, जबकि मैं 1998 में मर चुकी हूँ तो 2025 तक मैं कैसे जीवित रह पाऊँगी। तो यह तो संभव नहीं। जो अगर मैंने 1998 में मृत्यु कर हो चुकी है तो अब टाइम ट्रेवल करके आप 2025 से वापस आए हो, लेकिन क्या सच में यह बदल जाएगा। तो रूडो कहता है कि क्या जाता है ट्राई करने में, हम ट्राई करके पता लगा लेंगे। फिर रूडो उसको मेलेनी की केस की सभी फाइल फ़ोटो दिखाता है कि यह देखो तुम्हारी मृत्यु के फ़ोटो, जिस समय तुम पहाड़ से गिरी थी यह सब उसी समय की फ़ोटो है। मैं और मेरे साथी इसी केस की जांच कर रहे थे। यह सब देखकर मेलेनी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और मेलेनी अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन मेलेनी सुबह उठती है और बीच पर जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन फिर उसको उस बूढ़े व्यक्ति की बातें याद आती हैं और वह बीच पर नहीं जाती है और इस प्रकार मेलेनी की जान बच जाती है। इस तरह रूडो ने टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाके अपनी पत्नी मेलेनी की जान बचाई। फिर मेलेनी को वह अपनी दूसरी वाइफ रिचल से मिलाता है और कहता है कि रिचल ही है जिसने तुम्हारे जाने के बाद मेरी और जूली को संभाले रखा है और रिचल से भी
हमको एक सैम नाम का बेटा भी है। फिर रिचा, मेलेनी, सैम, जूलियट और सभी एक साथ होते हैं और बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार रूडो ने टाइम ट्रेवल करके अपनी पत्नी की जान बचाई। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हो। हमारे चैनल अनसीन कहानियों को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हो, जय हो, जय महाकाल, जय हो, जय।